साईं की बात। बच्चे, तेरा साईं तेरी शान है मेरे बच्चे, तेरी शान है। तू क्यों घबराता है? मैं तेरा मान हूँ मेरे बच्चे, और मेरे होते हुए तुझे कुछ हो जाए, ऐसा कभी कुछ हो सकता है क्या? बिल्कुल भी इस दुनिया से मत डरना, किसी चीज़ से मत डरना। कुछ भी तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब तक तेरा साईं तेरे साथ है ना, तेरा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। ये बात हमेशा याद रखना, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। और सुन, ये बार बार मुझसे सवाल मत करो कि ये काम कब होगा, क्यों होगा, कैसे होगा। तो ये मत करो, तुम सिर्फ प्रार्थना करो। तुम्हारा काम है बस प्रार्थना करना अपने साईं से। बाकी तुम्हारा साईं अपने आप सब कुछ करवा देगा। तुम्हें चिंता लेने की कोई ज़रूरत नहीं है कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा। बस वो काम होगा। तुम्हारे मन में आ गया है ना, मैंने डाल दिया है ना कि वो काम हो जाएगा, तो इसका मतलब हो जाएगा। विश्वास रखो। मैं जानता हूँ कि तुम्हें लग रहा है अभी कि वो हो ही नहीं सकता, वो काम हो ही नहीं सकता किसी भी तरह से, लेकिन वो काम होगा और उस काम को करने से कोई रोक नहीं सकता। यही तो मेरे बच्चे तुम्हारे साईं का आशीर्वाद है तुम पर। यही तो तुम्हारे साईं की लीला है मेरे बच्चे। यही तो चीज़ें हैं। जिसके साथ साईं होता है ना, असंभव को भी संभव करना तुम्हारे साईं का काम होता है मेरे बच्चे। मत चिंता करो, बिल्कुल भी मत करो। और सुनो, तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हें ताना मारते हैं, जो तुम्हें अपशब्द कहते हैं। तो सुनो, उनसे घबराया मत करो, बल्कि उनका शुक्रिया करो। क्योंकि आज तुम जो कुछ भी हो ना, जिस भी मंजिल तक तुम पहुंच रहे हो, जो भी चीज़ें तुम पा रहे हो ना, बस उनकी बदौलत ही है ये सब कुछ। क्योंकि अगर तुम उनकी बातों को दिल पे नहीं लेते, अगर उनकी बातें तुम्हारे दिल पर नहीं चुभती ना, तो आज तुम इस मुकाम पे नहीं खड़े होते। आज जो भी कुछ तुम्हारे पास है, या जो भी कुछ तुम पा रहे हो, धीरे धीरे कर कर तुम अपने मंजिल के और करीब पे करीब आते जा रहे हो। दिन ब दिन तुम तरक्की करते जा रहे हो। तो ये सब उन्हीं की वजह से है, क्योंकि उन्होंने जो तुम्हें दिल पे सीधा ठोकर दी है ना, जो चोट दी है, आज उसी की वजह से तुम इतना आगे बढ़ पाए हो। तो ऐसे लोगों की ना सराहना किया करो, उनका शुक्रिया किया करो कि आज उन्हीं लोगों की वजह से तुम इतना आगे आ चुके हो। अगर वैसे लोग ज़िंदगी में ना होना, तो शायद ज़िंदगी में चुनौतियाँ नहीं आती। और चुनौतियाँ होना भी बहुत ज़रूरी है, तभी इंसान को ना आगे बढ़ने का मौका मिलता है। उसे आगे बढ़ने की ना शिद्दत, एक जुनून आता है उसके अंदर। वो अब तुम्हारे अंदर आ गया है, कुछ पाने का, कुछ करने का। यही जुनून होना चाहिए, और वो तभी आता है जब ऐसे आसपास तुम्हारे लोग हो। तो खुश हो जाओ ना, क्यों परेशान होते हो उन लोगों को लेकर? शुक्रिया किया करो ऐसे लोगों का। और सुनो, कुछ मेरे बच्चे ना नंगे पाँव मेरे मंदिर आना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि चालीसा करें मेरे मंदिर आकर। तो सुनो मेरे बच्चे, तुम अगर चप्पल पहनकर भी आओगे ना, तब भी मैं तुम्हारी मनोकामना को पूर्ण करूँगा। लेकिन जैसे तुम्हारी मर्ज़ी, जैसे तुम मेरी पूजा करना चाहते हो, जैसे तुम्हारे मन को संतुष्टि प्राप्त होती है ना, वैसे ही करो। और सुनो, जो लोग ना तुम्हारे घर की चाबियों को हमेशा अपने हाथ में लेने की कोशिश करते हैं ना, उस पर कब्ज़ा करने की कोशिश करते हैं ना, तो उसको अपने हाथ में लो। क्योंकि तुम्हारा वो हक है, किसी और का नहीं। जो वो छल्ला लटका कर घूमते हैं ना, वो छल्ला तुम्हारे कमर पर आएगा। तुम्हें वो छल्ला पहनने को मैं दूंगा। उस पर सारा हक तुम्हारा है, वो सब तुम्हारा है। और उस पर कोई और हक जता रहा है, तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा, बिल्कुल नहीं। वो छल्ला मैं तुम्हारे कमर में टांग कर रहूँगा। तुम देखना, उस घर की चाबियाँ, तिजोरी की चाबियाँ तुम्हारे पास होंगी। क्यों चिंता करते हो तुम? तुम्हारा साईं है ना, तुम्हारा साईं ऐसा कभी नहीं होने देगा। तुम्हारा हक मैं किसी और को नहीं करने दूंगा। तुम्हारे पैसों पर, तुम्हारी मेहनत पर कोई और शौक मौज कर रहा है, वो भी बिना मेहनत के, कुछ भी नहीं, सिर्फ हड़पने के लिहाज से। तो सुनो, ऐसा तुम्हारा साईं कभी नहीं होने देगा, कभी नहीं। ऐसी ठोकर लगाऊंगा ना कि सब कुछ घूम जाएगा, सब कुछ पलट जाएगा, और सब कुछ तुम्हारे पास वापस आ जाएगा। जितना आज तुम दुखी या परेशान हो ना, उतना वही लोग दुखी या परेशान रहेंगे। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, मैं किसी को चोट नहीं पहुँचाना चाहता। बस जो लोग गलत करते हैं ना, तो उन्हें सबक सिखाना भी बहुत ज़रूरी होता है मेरे लिए। क्योंकि मेरे बच्चों की आंखों में आंसू आए, ये मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। ये मैं कभी नहीं होने दूंगा, कभी नहीं। और सुनो, जो तुम्हारा वाहन चालक है ना, जिसे तुम हर बार कहीं जाना होता है तो तुम उसे बुलाते हो, तो सुनो, वो भी साईं भक्त ही है।
जानते हो ना इस बात को, तो तुम उस पर भरोसा कर सकते हो। आंखें मूंद कर तुम उस पर भरोसा कर सकते हो, क्योंकि वो तुम्हारा आज का नहीं, बहुत पुराना वाहन चालक है। तो चिंता मत करो, और उससे ना तुम्हें मेरी बहुत सारी जगहों के बारे में पता चलेगा। और सुनो, कुछ मेरे बच्चों का मन है कि वो मेरे जन्म स्थान पर जाएं। तो सुनो, कुछ ही मेरे बच्चे जानते हैं कि तुम्हारे साईं का जन्म स्थान कहाँ है। तो सुनो मेरे बच्चे, महाराष्ट्र में परभनी जिले में मेरा स्थान है। वहाँ जाना और वहाँ जाकर गांव पूछना, पाथरी गांव, और पाथरी गांव में तुम्हें मैं मिलूँगा वहाँ पर, क्योंकि वो मेरा जन्म स्थान है। और वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे हाथ से स्पर्श है, जिन्हें मैं काम करता था, जिन बर्तनों से मैं अपने काम करता था, वो चूल्हा, वो बर्तन, वो चक्की, वो सब वहीं पर है मेरे बच्चे। सब कुछ वहाँ पर है। जो बहुत ही भाग्यशाली बच्चे होते हैं ना मेरे, बहुत कम बच्चे, बहुत ख़ास बच्चे, वही वहाँ तक पहुँच पाते हैं। और वहाँ भी मेरे हर बच्चे की मन्नत को मैं पूरा करता हूँ, जैसे कि मैं शिरडी में करता हूँ। अगर तुम जाना चाहो तो तुम जा सकते हो मेरे बच्चे। मुझे तुम्हारा वहाँ पर इंतज़ार रहेगा। तुम्हारा बहुत दिनों से मन था ना कि तुम मेरे जन्म स्थान जाना चाहते थे, तो ठीक है, तुम जाना मेरे बच्चे, मेरे जन्म स्थान जाना। तुम्हारा मन है तो ज़रूर जाना मेरे बच्चे, ज़रूर जाना। और सुनो, हमेशा पैसा कमाना ही सब कुछ नहीं होता मेरे बच्चे। इस वक्त तुम्हें ना जुनून चढ़ा पड़ा है पैसा कमाने का, लेकिन अपने ऊपर भी ध्यान देना उतना ही ज़रूरी है जितना कि पैसा कमाना। मैं मानता हूँ कि तुम्हारे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं, घर की जिम्मेदारी है, बहुत चीज़ों की जिम्मेदारियाँ हैं मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ। लेकिन अपने साईं पर भरोसा तो करो, अपने शरीर को आराम तो दो। तुम बिल्कुल भी आराम नहीं देते हो, दिन रात काम करते रहते हो, दिन रात भागा दौड़ी में लगे रहते हो। मेरे बच्चे, आराम भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सोचो, अगर तुम्हारा शरीर बिस्तर पर पड़ गया तो कौन करेगा, कौन जिम्मेदारी उठाएगा सबकी? कोई नहीं उठाएगा मेरे बच्चे। इस दुनिया में आजकल कोई किसी का साथ नहीं देता, तो ऐसा मत करो। आराम भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं तुम्हें आश्वासन देता हूँ कि तुम जितना भी कमाओगे ना, उसमें तुम्हारे घर में बरकत होगी, तुम्हें कभी कमी नहीं आएगी। भरोसा रखो अपने साईं पर, इतना तो विश्वास करते हो ना अपने साईं पर। और सुनो, जो तुमने छोटे से प्यारे से मेरे स्वरूप को तुमने रखा हुआ है ना, तो मैं सारी बातें तुम्हारी सुनता हूँ, सब कुछ देखता हूँ मैं। तुम मुझसे बहुत सारी बातें करते हो ना, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे बातें नहीं करता? हाँ, मैं आवाज़ नहीं करता, मैं शब्दों से नहीं बोलता, लेकिन मैं ऐसे ऐसे संकेत देता हूँ ना कि तुम्हें पता चल जाता है मेरे हाव भाव से, मेरी चीज़ों से, कि मैं तुमसे बातें करता हूँ साक्षात रूप में। जो मैं छोटू सा हूँ ना, मैं छोटू सा नहीं हूँ, पर मेरा आशीर्वाद बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, जिसकी गहराई नापोगे ना तो कभी ज़िंदगी में नाप नहीं सकते। मेरा इतना प्यार है तुम्हारे साथ, इतना आशीर्वाद है ना, कि मैं हमेशा तुम्हारे आसपास ही रहता हूँ। तुम्हारा साईं हमेशा तुम्हारे आसपास रहता है। जो तुम मुझसे बातें करते हो ना, मैं सब सुनता हूँ, सब सुनता हूँ मेरे बच्चे। तुम बहुत प्यारे बच्चे हो। और जाओ, आज कुछ लेने जा रहे हो ना, तो जाओ। आज मेरा आशीर्वाद है, भरपूर आशीर्वाद दे रहा हूँ तुम्हें। खुश रहो, जाना, और मुझे मिठाई ज़रूर खिलाना, उस चीज़ की ज़रूर खिलाना, मुझे इंतज़ार रहेगा। खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।